सामने है पातालपुरी अक्षयवट मंदिर, अंदर जाने का मार्ग है यहाँ से जो मंदिर के लिए। और ये देखो सामने की तरफ यहाँ से अंदर का मार्ग जो किस तरह का, आप थोड़ा सा दृश्य देखो, बहुत ही सुंदर, जो ज़मीन के काफ़ी गहराई में जा कर के जो ये मार्ग है, जो मंदिर है अंदर की तरफ, वहाँ के लिए दोनों साइडों में छोटे छोटे मंदिर टाइप बने हुए हैं। और ये है प्रयागराज का किला और सामने है बड़े हनुमान जी का मंदिर। और देखो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये है जन आश्रय स्थल जो कि बिल्कुल जस्ट बड़े हनुमान जी मंदिर के बराबर में है। और यहाँ से थोड़ा सा अंदर का दृश्य दिखाते हैं आपको, अंदर की तरफ को चलते हैं। ये यहाँ पे जो अंदर जाने का रास्ता है सामने की तरफ, ये जो रैन बसेरा बोलते हैं वो है ये। और यहाँ पे जो देखो भीतर का दृश्य देखो आप, ये सामने है रैन बसेरे का अंदर का दृश्य जो। और 20 रुपये की यहाँ पर पर्ची कटती है और 24 घंटे के लिए यहाँ पे आप रुक सकते हैं 24 घंटे। काफ़ी बेड वगैरह पड़े हुए हैं यहाँ पे, साफ सफाई भी अच्छी है, ठीक ठाक सा लग रहा है वैसे तो देखने में, बहुत सारे बेड हैं। और यहाँ से सामने का जो चले जाएंगे तो किला घाट की तरफ को भी जा सकते हैं। और अभी हम यहाँ से चल रहे हैं संगम घाट की तरफ। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे दिख रहे हैं। और आज है 24 जनवरी और माघ मेला के इस समय आप जो दर्शन कर रहे हैं, माघ मेला जो 3 जनवरी से शुरू हुआ था और जो 15 फरवरी तक चलने वाला, जो कि प्रयागराज में इस समय लग रहा है। और भारी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर पहुँच रहे हैं माघ मेला में, गंगा मैया में स्नान करने के लिए, संगम में स्नान करने के लिए। यहाँ से सीधे जाएंगे तो आगे चले जाएंगे प्रयागराज शहर के लिए। और आगे जो सीधा रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ से हम पहुँचेंगे जो संगम घाट की तरफ को, यानी जो प्रयाग घाट है उधर के लिए, त्रिवेणी घाट। और एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ, यहाँ पे तो अभी कुछ खाली है। जो बसंत पंचमी पर भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु थे, 3 करोड़ के आसपास बताते हैं कि लगभग जो श्रद्धालुओं ने स्नान किया, पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। इधर है पीएसी जो कि मेला सुरक्षा में लगी हुई है। और ये जो लगभग 1 महीने के से जो कुछ ऊपर मेला चलने वाला है, तो काफ़ी लंबी जो अवधि मेले की है। और 20-25 किलोमीटर के दायरे में जो माघ मेला बसा हुआ है, जो तंबुओं का शहर है, जो कि यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और कल्पवास करते हैं। जो गृहस्थ लोग हैं वो कल्पवास करते हैं यहाँ पर आकर के, और धार्मिक भावनाओं से जो ओतप्रोत रहते हैं। और जिनमें जो 3 टाइम स्नान करते हैं ऐसा बताते हैं, और 1 टाइम ही भोजन करते हैं, बहुत हल्का आहार लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर रहते हैं, भक्ति भाव में लीन रहते हैं पूर्णतया। और इधर सीधे जाएंगे तो आगे जो किला घाट के लिए चले जाएंगे यहाँ से राइट के लिए। और इधर एक बहुत बड़ा सा देखो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ माघ मेले का सामने की तरफ। और एक जनाश्रय स्थल जो इधर भी है यहाँ पे, आप देखो ये सामने की तरफ। और यहाँ पे आपको जो आगे जाएंगे थोड़े से सीता रसोई है, वहाँ पर निःशुल्क भोजन वगैरह की व्यवस्था है। और अन्य भी जो जगह आप देखेंगे, काफ़ी जगह पे जो निःशुल्क भोजन है। और जनाश्रय स्थल भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, और बहुत भारी संख्या में जो संतों के मठ हैं, आश्रम बने हुए, तो वहाँ पे भी आप जो रुक सकते हैं। कुछ जगह है जहाँ पे आपको रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। और ये देखो यहाँ पे खाना भोजन चल रहा है, जो प्रसाद वगैरह। और ये सीधी सड़क जो गई है, देखिए ये अक्षयवट मार्ग है। जो अक्षयवट है, कहते हैं कि प्राचीन काल से वो जो अक्षयवट है वहाँ पर स्थित है, जो किले के अंदर, जो प्रयागराज का किला है, जो हमने आपको थोड़ी सी झलक दिखाई थी वहाँ की, तो किले के अंदर है। और भगवान शिव जो अक्षयवट के रूप में वहाँ पर विराजमान है कई हजार लाखों साल से। ऐसा बताते हैं कि जब सब कुछ समाप्त हो गया था तो अक्षयवट के रूप में भगवान शिव जो वहाँ पर स्थापित हो गए थे। और ये देखो आगे की तरफ भारी संख्या में श्रद्धालु हैं जो घाट की तरफ को जा भी रहे हैं, और कुछ श्रद्धालु उधर से जो स्नान वगैरह करके आ रहे हैं। तो ये वाला जो मार्ग है, इससे आप सीधे जा करके किला पहुँचेंगे और वहाँ पर अक्षयवट भी आप जरूर दर्शन करके आएँ, जो कि बहुत सुंदर दर्शन है। और किले में जो अन्य जो पातालपुरी मंदिर है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, दर्शन करें, बहुत सुंदर दर्शन है। इधर जो देखो ये कार्यालय है यहाँ पे। और जो शास्त्री ब्रिज साइड है, वहाँ पे भारी संख्या में जो सेक्टर 3 है, 4 है, 5 है, उधर के सारे क्षेत्र में आपको जो कल्पवासी मिलेंगे। उनके बहुत भारी संख्या में शिविर लगे हुए हैं। और कुछ नागा बाबा आपको जो वहाँ पे शास्त्री ब्रिज के नीचे जो उनके मतलब क्या कहना चाहिए ठिकाने हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, जो वहाँ पे आपको मिल जाएगी भारी संख्या में। और यहाँ पे भी जो देखिए कुछ नागा बाबा जो यहाँ पे भी अखाड़ा यहाँ पे भी रह रहे हैं। तो जगह जगह इनके स्थान बने हुए हैं, और संत जो वैसे संत हैं उनके आश्रम बने हुए हैं। नागा बाबा जो उनके अखाड़े हैं, और वैसे संत जो रह रहे हैं उनके आश्रम हैं वहाँ पे।
जो शंकराचार्य जी भी जो है मेले में इस समय है। और ये देखो सामने अक्षय भट्ट मार्ग का बोर्ड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आप उस क्षेत्र में जाएंगे दूसरी साइड में, तो वहाँ पे आपको भारी संख्या में जो सत्संग होता मिलेगा, अलग अलग अखाड़े में। कहीं पर भागवत कथा मिलेगी, कहीं पर आपको जो रामायण की कथा मिलेगी, इस तरह से वहाँ पे मिलेगा। और ये देखो यहाँ पे जो है ये इनका आश्रम है, यानी कि अखाड़ा है नागा बाबाओं का। और बीच बीच में यहाँ पर सड़कों पर पानी छिड़क दिया जाता है ताकि जो धूल वगैरह ना उड़े और दिक्कत ना हो, तो इसलिए जो सड़क भी गीली हो रखी है अभी। और झूसी क्षेत्र में आप जाएंगे तो पुल नंबर 2 के माध्यम से, जो पुल नंबर 1 जाने का है, 2 वापस आने का, फिर 3 से आप उधर के लिए जा सकते हैं। इसी तरह 4 पुल जो वो फंटन पुल 4 नंबर जो वो वापस आने का, जो सीधा आपको लेकर पहुंचेगा दारागंज साइड में। उससे आगे फिर 5 नंबर है जो प्रयागराज का जो दशमेव घाट है उसके जस्ट आगे, ऐसे ही आगे तक जो फंटन पुल बने हुए। कहते हैं कि मेला जो है फाफा माऊ जो जंक्शन है वहाँ तक है, इतना विस्तार है मेले का। भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। साफ़ सफाई बहुत है, आपको जो कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। इतनी साफ़ सफाई, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया, और सुरक्षा के इंतजाम भी जो यहाँ पर पुख्ता। तो आप देश के किसी भी कोने से प्रयागराज आते हैं संगम में स्नान करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, तो यहाँ पर आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाहन की बात करें तो आप ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं, निजी वाहन से आ सकते हैं, और बस वगैरह भी आ सकती है। कुंभ मेले की तरह नहीं है कि यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं। कुंभ में तो 50-60 किलोमीटर दूर सवारियाँ जो सभी रोक दी गई थी और यहाँ के लिए रास्ते बंद कर दिए गए थे, लेकिन इस समय जो आप आराम से आ सकते हैं। और बड़े हनुमान जी मंदिर तक तो ज़्यादातर जो आप सवारी के माध्यम से आ जाते हैं, उधर से रिक्शे वगैरह से, और आगे के लिए कभी सवारी चलती है, कभी बंद हो जाती है। घाट तक तो सवारी संभव नहीं है, लेकिन आप जो वहाँ तक आकर के आगे को थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा और संगम घाट पर स्नान कर सकते हैं। चाहे तो आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 50 रुपये प्रति सवारी देना पड़ेगा। और बोट जो कभी चलती है और कभी बंद भी हो जाती है। देखो यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है, जो बैरियर लगा करके यहाँ पे जो श्रद्धालु को रोका हुआ है, एक साइड से चला रहे हैं। और ये सारा जो सामने का आप सीन देख रहे हैं, सभी श्रद्धालु घाट की तरफ को जा रहे हैं, जो संगम लॉज है जो प्रयाग का, वहाँ के लिए। इधर जो सामने की तरफ से इधर से आती है गंगा जी, और दूसरी साइड से यमुना जी आती है, और सामने जो वो संगम लॉज है। तो अगर आप संगम में स्नान करना चाहते हैं तो नाव से जाना पड़ेगा, वरना तो आप जो वहीं पर सामने जो स्नान करें, जो संगम घाट है जहाँ पर क्या गंगा जी और यमुना जी मिलती है, और अदृश्य रूप में सरस्वती जी मिलती है। तो इस समय जो उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा मेला है वो चल रहा है माघ मेला, जो कि कुंभ के बाद सबसे बड़ा मेला होता है। कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष में आता और माघ मेला प्रतिवर्ष आता है। लेकिन इस बार का मेला काफ़ी खास है, कुछ खास चीज़ें हैं जो बहुत ही शुभ तिथियाँ पड़ रही हैं। और मुख्य स्नान की अगर बात करें तो मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी और पूर्णिमा वगैरह जो अमावस्या होती है, इनके मुख्य स्नान होते हैं। और अभी महाशिवरात्रि पर जो मेला समाप्त होगा, और धीरे धीरे हम जो पहुंच गए घाट की तरफ को। देखो यहाँ पर जो सारे क्षेत्र में घास बिछी हुई है घाट के आसपास, और ये भारी संख्या में श्रद्धालु जो इस समय घाट पर मौजूद है। ये देखो सामने का दृश्य, भारी संख्या में यहाँ पर चेंजिंग रूम वगैरह बने हुए महिलाओं के लिए। ये सामने जो है उधर गंगा जी है, और इधर जो सामने आप देखेंगे इधर से यमुना जी, और सामने बिल्कुल संगम है। तो ज़्यादातर श्रद्धालु जो यही मनसा लेकर आते हैं कि वो यहीं पर स्नान करें संगम में। और ये देखो घाट के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए, भारी भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं को देखने को मिल रही है। अभी तो कुछ छीड़ है, वरना तो यहाँ तो पैर रखना संभव नहीं, इतनी भीड़ हो जाती है। और यहाँ पे जो बाकी जो आपके जो तिलक लगाने वाले हैं और अन्य इस तरह के जो लोग हैं मांगने वाले, उनके लिए प्रतिबंध है। और लगातार अनाउंस हो रहा है कि वीडियोग्राफी वगैरह ना करें। तो हम जो बाहर से कर रहे हैं, इधर घाट पे हम नहीं जाने वाले हैं, आपको दूर से ही दिखाते हैं। ये देखो जहाँ तक नज़र जा रही है सर ही सर दिखाई दे रहे हैं, इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, स्त्री पुरुष सभी हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि जो हमें प्रोत्साहन मिले और वो भी इस वीडियो का लाभ पा सके, घर बैठ करके जो प्रयागराज के जो दर्शन कर सकें, माघ मेले के जो संगम घाट है वहाँ के।
ये देखो जिधर भी जहाँ तक हम देख रहे हैं श्रद्धालु ही श्रद्धालु यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। प्रतिदिन जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे तो कई लाख श्रद्धालु यहाँ पे जो रोजाना जो स्नान कर रहे हैं संगम में, और जो कल्पवासियों के शिविर है तो वो तो वहीं पे गंगा जी में उधर ही स्नान कर लेते हैं, कभी संगम पे आते हैं, कभी वहीं पे स्नान करते हैं। इस तरह से चलता, क्योंकि उन्हें काफ़ी दूर पड़ता है, कई किलोमीटर पड़ता है उधर से आने के लिए। और पूरा मेला घूमने के लिए तो कई किलोमीटर यानी कि बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, तो हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर घूमने की बात करें तो आप संगम पे तो स्नान करें, उसके बाद हनुमान जी मंदिर दर्शन करें, और जो प्रयागराज का किला वहाँ पे अंदर जाएं, वहाँ पे अक्षय वट और पातालपुरी मंदिर के दर्शन करें। फिर झूसी क्षेत्र में उधर एक जो किला, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे देख कर आए किले को। और इसके अलावा जो प्रयागराज में आनंद भवन है, अल्फ्रेड पार्क वगैरह, वहाँ पर आप ज़रूर जाएँ। और पूरे का पूरा मेला जो व्यवस्थित तरीके से है, बहुत सुंदर। यहाँ पर रेत ही रेत देखो दिखाई दे रहा, दूर दूर तक बिजली और पानी और साफ सफाई बहुत बढ़िया। और रहने की सुविधा भी, जो आप 20 रुपए की एक पर्ची कटवा करके 24 घंटे के लिए रैन बसेरा में रुक सकते हैं। वहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी मिल जाएंगे, और आराम से आप जो वहाँ पे अगर मतलब रुकना चाहते हैं 24 घंटे के लिए रुक सकते हैं। खाने पीने की व्यवस्थाएं भी आसपास में ही आपको मिल जाएंगी। और अगर जो आप साधु सन्यासियों के संपर्क में जाना चाहते हैं तो नागा बाबा हैं, वहाँ पे आप जाकर कुछ समय बिता सकते हैं उनके पास। और जो बहुत से आश्रम है वहाँ पे जो आप जाकर के कथा सुन सकते हैं, भागवत कथा, रामायण कथा। और दोस्तों आप मेले में अगर कुछ किताबें वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो जो हमारे बहुत सारी यहाँ पर दुकानें जगह जगह पर लगी हुई हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर है वहाँ की, तो आप वहाँ से हमारी जो धार्मिक किताबें हैं, चाहे वो रामायण हो, चाहे श्रीमद् गीता, भागवत गीता हो, या महाभारत हो, या शिव महापुराण, अन्य बहुत सारे हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, आप वहीं से खरीदें, जो गीता प्रेस की दुकानें हैं। और इस बात बहुत सारे श्रद्धालु आपको वहाँ पे मिलेंगे, बहुत भारी संख्या में जो श्रद्धालु धार्मिक किताबें खरीद रहे हैं, हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है, किताबें नहीं बोलेंगे। और ये देखो सामने नाव ही नाव दिख रही है यहाँ पे, पूरे के पूरे जो जहाँ तक नजर जा रही है अंदर जो घाट के आसपास और घाट जो अंदर जो यमुना जी है, ये यहाँ पे नाव ही नाव चल रही है। लेकिन आपको जो अगर नाव में बैठना तो आपको जो किला घाट जाना पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी नावों का संचालन जो किला घाट से ही होता। और ये देखो भाई, ये कुछ यहाँ पे जब ज़्यादा सर्दी होती है तो बीच बीच में जगह जगह पे अलाव वगैरह भी जलाए गए थे यहाँ पे, ताकि जो साधु संत हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो वहाँ पे जो सर्दी से बच सके। और निःशुल्क दवा की व्यवस्था जो मेले के अंदर है, सरकारी चिकित्सालय है। और अगर कोई दिक्कत है तो आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो काफ़ी कैनें वगैरह बिक रही हैं। कैनें इसलिए ताकि कोई अगर श्रद्धालु यहाँ से जल लेना चाहता है, ले जाना चाहता है घर के लिए, जो त्रिवेणी से, तो वो आसानी से जल ले करके यहाँ से जा सकता है। और सभी मेले में जो पूर्णतया अनाउंसमेंट होता रहता, आपके साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो उनकी जो जेब में पर्ची लिख कर डाल दें, मोबाइल नंबर और जो एड्रेस की, ताकि अगर खो जाए तो कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो, आसानी से कांटेक्ट हो सके। और यहाँ पे बराबर काफ़ी दुकानें वगैरह बनी हुई हैं, जो मतलब देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और ये पटरी पर बहुत सारी दुकानें देखो, तो अलग अलग राज्यों से बहुत सारे जो मतलब यहाँ पर शॉपकीपर हैं वो पहुँचते हैं, व्यापारी कहेंगे जिन्हें, देखो यहाँ पर अपना व्यापार करने के लिए मेले में, क्योंकि बहुत सारे जो बिक्री वगैरह होती है तो उसके लिए यहाँ पर आते हैं, दुकानें लगाते हैं। और ये जो क्षेत्र है यहाँ बिल्कुल इस समय देखो कोई नहीं दिख रहा, कुछ सीधी सवारी है, बाकी जो है रस्सी लगी हुई है, जो बाइक वगैरह की एंट्री बंद है यहाँ से। और इधर कुछ ठेले हैं, और ये देखो सामने चल रहे हैं हम आ गए जो घाट की तरफ। और यहाँ पे कुछ श्रद्धालु शॉपिंग वगैरह करते हुए, कुछ संत वगैरह है। और यहाँ जो घाट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, भीड़ मिलेगी आपको संगम घाट पे। और वही जो सामने की तरफ आप जाएंगे तो जो
झूसी क्षेत्र की तरफ, तो वहाँ पे जो फंटन पुल वगैरह बने हुए उनके बराबर में आगे तक जो दूर दूर तक देखे दोनों साइडों में घाट बने हुए हैं, तो वहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु जो स्नान करते हैं। ये सीधे पहुँचेंगे किला घाट के लिए, आ गए यहाँ पे। जो ये देखो कुछ मालाएं वगैरह बिक रही हैं, शंख माला, रुद्राक्ष, सभी चीज़ें प्रसाद वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये देखो जो इधर का क्षेत्र भी खाली है, यहाँ पे बहुत कम श्रद्धालु इस समय यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। भीड़ तो कम ही है यहाँ पे, दुकानें बहुत है, श्रद्धालु कम दिख रहे हैं इस क्षेत्र में। वो ज़्यादा भीड़ उधर ही रहती है सामने की तरफ, वहीं पे श्रद्धालु पहुँचते हैं और वहीं पे जो स्नान करते हैं संगम घाट के लिए।